दोस्तों आज 5 अक्टूबर है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लें। तो पहला क्वेश्चन है दिनांक 15-16 अक्टूबर 2024 को 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाले संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यह पिछले 9 वर्षों में भारत के किसी विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। इसके पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो उस समय भारत की विदेश मंत्री थी, हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान में भाग लेने हेतु 8-9 दिसंबर 2015 को इस्लामाबाद ही गई थी। इस्लामाबाद गई थी मतलब हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान 2015 में अफगानिस्तान में आयोजित हुआ था, जिसमें भाग लेने के लिए सुषमा स्वराज गई थी। तो अब बात कर लेते हैं SCO के मेंबर्स कौन हैं। तो SCO के मेंबर्स हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 2001 में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। तो ये 6 देश इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। शुरुआत में यही देश थे, बाद में इसमें जुटे हैं भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। बेलारूस सबसे न्यू एडिशन है, सबसे नया जुड़ा हुआ देश है, मेंबर देश है। SCO का सबसे नया मेंबर कौन है? तो बेलारूस है। भारत भी प्रारंभ में इसका सदस्य नहीं था, बाद में सदस्य बना है। अब इसके ऑब्जर्वर है अफगानिस्तान और मंगोलिया। हालांकि अफगानिस्तान को 2001 से इनएक्टिव कर दिया गया है, 2021 से इनएक्टिव कर दिया गया है। दोस्तों बहुत बार आवाज साफ नहीं रहने के कारण या राइटिंग समझ में नहीं आने के कारण कुछ विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में इस क्वेश्चन के बाद मेरे द्वारा नोट्स भी साझा किया जाएगा, जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों शशि भूषण प्रसाद और अशोक कुमार पांडे को शपथ किनके द्वारा दिलाई गई? तो पटना उच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। इनके नाम है शशि भूषण प्रसाद, अशोक कुमार पांडे। तो इनको शपथ दिलाई गई माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन के द्वारा। तो जनरली जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको शपथ माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं दिलाया जाता, उनको दिलाया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा। तो उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बिहार से बाहर होने के कारण मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई गई। तो एक क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ से कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राज्यपाल। इस बार नहीं दिलवा पाए क्योंकि वो राज्य से बाहर है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे, कुछ वीडियो पहले, कि वो मंगोलिया के दौरे पर हैं, तो वो हो गया। तो अब राज्यपाल नहीं रहेंगे तो कौन इनको हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट में कुल जजों न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है। और ये इंपॉर्टेंट है कि पटना हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जिनमें 40 नियमित और 13 एडिशनल जज के पद हैं। तो पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के 53 पद हैं, जिनमें 40 पद नियमित है और 13 एडिशनल पद हैं। और शशि भूषण प्रसाद जो है वो पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने से पहले क्या कर रहे थे? तो ये पटना हाई कोर्ट में ही
रजिस्ट्रार विजिलेंस थे, और अशोक कुमार पांडे जो है वो बिहार जुडिशियल एकेडमी जो गायघाट पटना में है उसके डायरेक्टर थे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के 12 जिले जहां शीतगृह कोल्ड स्टोरेज नहीं है में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिए जा रहे हैं। ये जिले कौन है? तो प्रश्न से हमें दो चीजें मालूम चलती है। पहला है कि बिहार के 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज या शीतगृह नहीं है, और इन जिलों में जहां शीतगृह नहीं है में शीतगृह या कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है। तो ये जिले हैं, तो 4 जिले हैं, वो मेरे द्वारा बाइफरकेशन किया गया है समझने के लिए, और इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। ये 4 जिले मगध क्षेत्र के जिले, मुंगेर या उसके नजदीक के, उससे संलग्न जिले या उससे नजदीक के जिले, और अन्य 3 जिले। तो जो मगध क्षेत्र के जिले हैं वो है औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, और मुंगेर और उससे नजदीक के जिले हैं मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, और अन्य 3 जिले जो या तो मगध क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, या मुंगेर से संलग्न नहीं है, या मुंगेर के नजदीक नहीं है, वो है मधुबनी, सहरसा, शिवहर। तो दोस्तों ये जो बाइफरकेशन किया गया है, ये जो विभाजन किया गया है, शुद्ध रूप से मेरे द्वारा सिर्फ समझने के लिए किया गया है, इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। ये 12 जिले हैं जहां पर सरकार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु 50% अनुदान देगी। आज का चौथा क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के इलाज के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने किसके साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो थैलेसीमिया के इलाज के लिए, थैलेसीमिया में भी कुछ शर्तों के साथ है किनका इलाज किया जाएगा। तो थैलेसीमिया के इलाज के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के साथ। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो शुक्रवार 4 अक्टूबर को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार तथा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के बीच एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र के, कंडीशन क्या है, 12 वर्ष से कम उम्र के आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब बच्चे, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का इलाज किया जाएगा। इसके तहत योग्य मरीज को मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से 15 लाख रुपए योगदान दिए जाएंगे। तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से 12 वर्ष से कम उम्र के गरीब बच्चों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको दिया जाएगा। उनका स्थायी इलाज किया जाएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा उनका सीएमसी वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में। वर्तमान में इसके जो है पंजीकृत मरीज हैं 2716 मरीज हैं थैलेसीमिया के बिहार में। आज का 5वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एमपॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए किस डायग्नोस्टिक किट के इस्तेमाल की आपातकालीन मंजूरी, यहां इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर है एलिनिटी MPXV। एलिनिटी MPXV की आपातकालीन मंजूरी दी गई है एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए आपातकालीन मंजूरी दी गई है। तो इस बारे में जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एबॉट मॉलिक्यूलर इंक मतलब एबॉट मॉलिक्यूलर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार एलिनिटी MPXV को एमपॉक्स को डिटेक्ट करने के लिए आपातकालीन मंजूरी दे दी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यह एमपॉक्स या मंकी पॉक्स को डिटेक्ट करने वाली पहली डायग्नोस्टिक किट है। तो एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि एमपॉक्स या
मंकी पॉक्स को डिटेक्ट करने वाली पहली डायग्नोस्टिक किट जिसकी मंजूरी डब्ल्यूएचओ ने दी है वो कौन है? एलिनिटी MPXV। और इसका निर्माण किसने किया? तो एबॉट मोलिकुलर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या एबॉट मोलिकुलर इंक ने इसका निर्माण किया।